चांदनी भागकर बेटी के कमरे से गिफ्ट उठाती है। वो सारे गिफ्ट एक के ऊपर एक रख लेती है, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता और ना उसे आगे कुछ दिखाई देता है। वो गिफ्ट लेकर आगे बढ़ती है। सामने से रौनक आता है। चांदनी के गिफ्ट हिल रहे हैं और वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है। अरे 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 क्या कर रही है, रौनक कहता है। रौनक पकड़ने की कोशिश करता है, पर सारे गिफ्ट उस पर ही गिर पड़ते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। आई एम सॉरी, लाइए अपना हाथ दीजिए, चांदनी कहती है। रौनक चांदनी की तरफ देखता है और उसे ही देखने लगता है। आपकी आंखें, चांदनी घबराकर, क्या हुआ मेरी आंखों को? बहुत खूबसूरत है, रौनक कहता है। जी? रौनक उठकर खड़ा हो जाता है। ये सारा सामान आपकी वजह से गिरा है, इसे उठाने में मेरी मदद कीजिए। रौनक बस चांदनी को देख रहा है। हद है, एक तो आपने ये सब गिरा दिया और अब मेरी मदद भी नहीं कर रहे। सुनिए, ओ हेलो, बह रहे हैं क्या? अजीब है। चांदनी आधे गिफ्ट टेबल पर रख देती है और आधे लेकर हॉल में आती है। रौनक अभी भी वही बुत बनकर खड़ा हुआ है। चांदनी इतनी जल्दी क्यों आ गई बेटा? मेहमानों के जाने के बाद आती, सावित्री कहती है। सॉरी दादी, चांदनी कहती है। कहाँ चली गई थी? हम सब कब से ढूंढ रहे थे, पिंकी कहती है। दादी ने ये गिफ्ट मंगवाए थे, वही लेने गई थी, चांदनी कहती है। अच्छा ठीक है, चल तुझे उनसे मिलवाती हूँ, पिंकी कहती है। क्या बात है पिंकी जी, समीर से सीधे उनसे? चांदनी चलना। चल, चांदनी कहती है। समीर है, पिंकी कहती है। चांदनी जानता हूँ, तुम्हारी दोस्त भी और बहन भी, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, समीर कहता है। मुझे भी। और चांदनी, ये रौनक है समीर की दोस्त, पिंकी कहती है। हेलो, हाय। रौनक चांदनी को देखकर इमेजिन करने लगता है कि चारों तरफ रेड हार्ट शेप वाले बलून फैले हुए हैं, चारों तरफ धुआं है और चांदनी उसकी तरफ येलो साड़ी पहने, हाथ में रेड रोजेस लिए मुस्कुराती हुई बढ़ रही है और गाना प्ले हो रहा है। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हेलो, कहाँ खो गए? समीर कहता है। आंखों में, रौनक कहता है। क्या? समीर कहता है। कुछ नहीं, रौनक कहता है। चांदनी कहाँ चली गई थी? विशाल पूछता है। वो मैं दादी का काम कर रही थी, चांदनी कहती है। चांदनी झूठ भी बोलती है, ये भी आता है तुम्हें? राजीव कहता है। झूठ? विशाल कहता है। छत पर थी, वहां पर रो रही थी, राजीव कहता है। रो रही थी? दादी ने कुछ कहा? पिंकी पूछती है। मैं अभी जाकर दादी से पूछता हूँ, विशाल कहता है। नहीं विशाल, दादी ने कुछ नहीं कहा, चांदनी कहती है। तो फिर क्यों रो रही थी? पिंकी कहती है। तुम जो जाने वाली हो इसे छोड़कर, इसलिए अभी से रोना शुरू कर दिया, राजीव कहता है। ठीक है, तो मैं समीर से शादी नहीं करती, पिंकी कहती है। शट अप पिंकी, मुझे बस ऐसे ही रोना आ गया था। अच्छा, विशाल पूछता है। हाँ हाँ, अब चलो ना, मुझे भूख लग रही है। आइए ना समीर, रौनक जी आप भी आइए। रौनक फिर से सपना देखने लगता है कि चांदनी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। रौनक, रौनक, समीर कहता है। हाँ, रौनक चौंक कर कहता है। कहाँ खो जाता है बार बार, चलना अब, समीर कहता है। सावित्री वहां जाती है। चांदनी तुझे कुछ काम दिया था, वो भी तूने अधूरा ही किया, बाकी गिफ्ट कहाँ है? सावित्री पूछती है। ओह हाँ, आप बस चलिए, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ, दादी मैं बस अभी लेकर आई। ठीक है, पर जल्दी आना। बस अभी आई, चांदनी जाते हुए कहती है। चांदनी जी लाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, रौनक कहता है। अरे हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं, आप लड़के वाले जो हैं, चांदनी कहती है। तो मैं लड़की वाला बन जाता हूँ, रौनक कहता है। ओह तो ठीक है, उठाइए, चांदनी कहती है। क्या? गिफ्ट? ओ हाँ, रौनक गिफ्ट उठाता है। मैं ये रख कर आता हूँ। जी। रौनक चला जाता है, चांदनी मुस्कुराती है। पागल। चांदनी बचे हुए गिफ्ट उठाती है, उसके दोनों हाथ बिजी हैं, उसके बाल बार बार उसके मुंह तक आने लगते हैं। वो उन्हें पीछे करने की कोशिश करती है, तभी वहां राजीव आ जाता है और चांदनी के बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर देता है, जिससे उसके बाल उसे परेशान न करें। जाओ, अब तुम्हारे बाल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, राजीव कहता है। चांदनी राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराती है और चली जाती है। राजीव भी मुस्कुराता है। सब लोग खाना खा चुके हैं। सावित्री सबको गिफ्ट देती है।
पूनम जी, आप बहुत बड़े लोग हो और हम बहुत छोटे लोग हैं। ये छोटी सी भेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। सावित्री हाथ जोड़कर कहती है, बीजी क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हैं? हमारे पास दौलत भले ही हो, पर हम हैं पंजाब के छोटे से गांव से, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी भेंट सर आंखों पर। पूनम कहती है, हम चलते हैं रमेश जी। बीजी, सुखदेव कहते हैं, कल दिल्ली वापस लौटने से पहले हम पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारी बेटी जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। पूनम कहती है, जरूर। बीजी कहती है, हम चलते हैं। पिंकी समीर के मॉम डैड के पैर छूती है। सब लोग चले जाते हैं। मैं भी चलता हूँ, सिक्की कहता है। थैंक यू सिक्की जी, आपने आज जो मेरे लिए किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। पिंकी कहती है, थैंक यू सिकंदर जी। चांदनी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है चांदनी, वैसे भी मुझे यहाँ बहुत मजा आया, मैं चलता हूँ, बाय। चांदनी और पिंकी कहती है, बाय। पिंकी चांदनी को गले लगाकर, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी। बीजी, अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। सुमन कहती है, ठीक है। सावित्री कहती है, चांदनी चल बेटा। सुमन कहती है, चांदनी कहीं नहीं जाएगी आंटी, आज ही यही रहेगी। पिंकी कहती है। सुमन मुस्कुराते हुए, ठीक है चलते हैं। सेना कहते हैं। सुमन और सेना भी चले जाते हैं। दादी, रमेश, मनोरमा सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। चांदनी कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े पहन लेना, चल। चल। चांदनी कहती है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। चांदनी और पिंकी, गुड नाइट। गुड नाइट राजीव, अब तुम दोनों भी जाओ और जाकर सो जाओ, विशाल कहता है। चांदनी और पिंकी दोनों विशाल के गले लगकर कहती है, गुड नाइट। विशाल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, गुड नाइट। चांदनी और पिंकी बेड पर लेट जाती है। एक बात पूछूं पिंकी? चांदनी कहती है, हाँ पूछ। पिंकी कहती है, आज अगर तेरी और प्रशांत की सगाई हो जाती तो तू क्या करती? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर समीर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पिंकी कहती है, पिंकी क्या सच में किसी से इतना प्यार हो सकता है कि हम उसके लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं? चांदनी कहती है। पिंकी चांदनी की तरफ देखते हुए, हाँ हो सकता है, और एक दिन तेरे साथ भी होगा। मेरे साथ भी? सच में कोई मुझसे भी इतना प्यार करेगा और मैं उसके लिए खुद को भूल जाऊंगी? चांदनी पूछती है। हाँ। चांदनी उठकर बैठते हुए, ना रे बाबा, कान्हा जी ऐसा कभी मत करना, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। पिंकी भी उठकर कहती है, ओए प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कब कोई तेरे दिल में अपना घर बना लेगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जब वो तेरे करीब आए, तेरे दिल की धड़कन तेज होने लगेगी, उसके दूर जाते ही मन बेचैन होने लगेगा, उसकी हर तकलीफ पर दर्द तुझे होगा। चांदनी उठकर खिड़की के पास जाकर कहती है, और तुझे उससे इतना प्यार होगा कि उससे दूर जाने का ख्याल भी तेरी जान ले लेगा। पिंकी उसके पास आकर कहती है, अच्छा तो अब ये भी बता दो मैडम कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? चांदनी हंसते हुए पूछती है। अपनी आंखें बंद कर, क्या पता वो तेरी लाइफ में आ भी चुका हो, बस तू ही उसे पहचान नहीं पाई हो। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तू भी आ जा। पिंकी सो जाती है, पर चांदनी के दिमाग में पिंकी की कई बातें गूंजने लगती हैं। वो चांद की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही उसे अपने चारों ओर अंधेरा, बादल और धुआं दिखाई देता है। अचानक सामने रोशनी की किरण नजर आने लगती है। रोशनी की उस किरण के बीच से बादलों को चीरता हुआ एक सफेद घोड़ा नजर आता है। उस घोड़े पर कोई राजकुमार बैठा हुआ है। चांदनी उसे देख नहीं पा रही है। घोड़ा धीरे धीरे अंधेरे को चीरता हुआ रोशनी की तरफ बढ़ता है और चांदनी के करीब आने लगता है। चांदनी को अब उस घोड़े पर सवार राजकुमार का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। रोशनी में आते ही उसे चेहरा साफ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजीव है। चांदनी चौंक कर अपनी आंखें खोल लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे राजीव ही क्यों दिखाई दिया। वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है। उसे फिर से राजीव दिखाई देता है। वो घबराकर बेड पर आकर पिंकी को कस के पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती।